कल रात मैंने टीवी पर विश्व विजेता ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के सामने एक बहादुर लड़की को जीतते हुए देखा और जीतकर रोते हुए भी देखा। बार बार सोचता हूँ कि जेमिमा क्यों रोई। हालांकि उसने मैच के बाद बताया कि वो किसी मानसिक वेदना से गुजर रही है। किसी मानसिक वेदना से गुजरते हुए इतनी बड़ी जीत दिलाना बताता है कि भारत फाइनल में हारे या जीते, असली वर्ल्ड चैंपियन जेमिमा ही है, जेमिमा रोड्रिक्स। दोस्तों, वेस्टर्न पोएटिक्स में एक तकनीकी शब्द है कैथारसिस। हिंदी में उसे विरेचन कहते हैं। यानी आपके मन में जो गुबार है, अगर आप उसे अपने शब्दों के माध्यम से कागज पर उतारते हैं तो आपका विरेचन हो जाता है, आप शुद्ध हो जाते हैं। जो भाव मन में है उसे कागज पर उतार कर आप एक तरह से शुद्ध हो जाते हैं। इसी को विरेचन या कैथारसिस भी कहते हैं। इसी तरह मेडिकल साइंसेज में भी है, आयुर्वेद में है कि आप कोई बीमारी हुई तो कई बार होता है कि वॉमिटिंग करने के बाद आप ठीक हो जाते हैं, आपका पेट ठीक हो जाता है, आप सब कुछ ठीक हो जाता है। इसी को विरेचन या कैथारसिस कह लीजिए। तो शायद जेमिमा ने रोते रोते खुद को कैथारसिस की कठिन और तकलीफदेह प्रक्रिया से गुजारा और उसने एक तरह से अपना कैथारसिस कर लिया। तो सेंचुरी के साथ नॉट आउट रहकर टीम को जिताने वाली जेमिमा जीत के बाद खूब रोई। वो रोई अपने मुल्क के लिए, जिसकी टीम में आने के लिए कभी उन्होंने दिन रात एक कर दिया होगा। वो रोई उस अपमान का बदला लेने के लिए जो कभी यही ऑस्ट्रेलियाई टीम इतने बड़े टोटल का पीछा करते हुए भारत को हराकर जेमिमा और टीम इंडिया को एक टीस दे गई थी। वो रोई शायद इसलिए कि पैड बांध कर मैदान पर उतरने से पहले उसने शतक बनाने जैसा कोई सपना नहीं देखा था। बस जीतने की धुन लेकर उतरी थी और कुछ कर पाई। अगर आप में से किसी ने मैच के बाद का उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा हो तो आपने उसे फिर से रोते हुए देखा, फिर रोते हुए देखा होगा। रोता कौन है मित्रों? रोता वो है जो ईमानदार होता है। रोता वो है जो सेल्फलेस होकर काम करता है। रोता वो है जिसका फलसफा, जिसका जीवन दर्शन निस्वार्थ होता है। रोता वो है जो खुद एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर चलता है और उसे पूरा करता है। और रोता वो है जो मुल्क के लिए सब कुछ पीछे कर देता है, सब कुछ, पर्सनल गेन्स, वाहवाही, तारीफें, सब कुछ पीछे कर देता है, सिर्फ मुल्क आगे करता है। उसे 50 रन पूरे होने पर दर्शकों की तालियां नहीं सुनाई पड़ती। उसे शतक पूरा होने पर भीड़ का कोलाहल नहीं सुनाई देता। उसे हर चौके पर हल्ला गुल्ला नहीं सुनाई देता। वो बैक फुट पर जाकर स्क्वायर कट करते हुए सिर्फ ये सोचती है कि फासला अब कितना कम हुआ, टारगेट अब कितना दूर है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगभग हर सवाल में जेमिमा का रो पड़ना उसके संघर्षों की कहानी है। हर सवाल का जवाब देते वक्त आंखें पोंछना उसकी ईमानदारी का सबूत है, क्योंकि जेमिमा पूरे टूर्नामेंट के दौरान मेंटल हेल्थ से जूझ रही थी, लेकिन इस जीत ने उसकी सारी मानसिक वेदना को धो दिया। जेमिमा ने एक सवाल के जवाब में कहा भी कि जब उसकी हाफ सेंचुरी या सेंचुरी हुई तो उसने सेलिब्रेट नहीं किया, क्योंकि वो ये सोच रही थी कि कल सुबह जब मैं होटल के अपने कमरे में सोकर उठूंगी तो अखबारों की हेडलाइन क्या होगी। अखबारों की हेडलाइन मेरा शतक या अर्धशतक नहीं होगी। हेडलाइन होगी कि भारत ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच गया है। इसीलिए वो बगैर अपनी हाफ सेंचुरी या सेंचुरी को सेलिब्रेट किए अपना फोकस बनाए रखने में कामयाब रही। कितने प्योर थॉट्स हैं, खुद के लिए नहीं, टीम के लिए और मुल्क के लिए सोचना, खेलना। मित्रों, जेमिमा का रोना इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसने शतक बनाया और देश को जिता दिया। उसका रोना उसके उन संघर्षों की गवाही भी है जिसने उसे यहां तक पहुंचाने में मदद की। और सिर्फ जेमिमा के ही संघर्ष नहीं, इस देश की लड़कियों का संघर्ष। इस देश की लड़कियां अगर इतनी ऊंचाई तक पहुंचती हैं तो वो किन संघर्षों से होकर गुजरती हैं, ये वही जानती हैं। उन संघर्षों की शुरुआत परिवार से शुरू होती है, घर से शुरू होती है। घर से बाहर निकलना, फिर दफ्तर तक पहुंचना, वो भी एक संघर्ष से कम नहीं है किसी लड़की के लिए।
दफ्तर में पहुंचना, दफ्तर में बहुत सारी चीजें होती हैं, आप सब जानते हैं। उनको लेकर फिर वापस सकुशल घर वापस पहुंच जाना, ये भी किसी संघर्ष से कम नहीं है। तो किसी भी भारतीय लड़की का सुबह अपने घर से निकलना और शाम को सकुशल वापस पहुंच जाना अपने आप में संघर्षों की कथा है। और उस पर भी अगर जेमिमा जैसी लड़कियां बहुत कुछ पा लेती हैं या अपने सारे संघर्षों को पीछे करते हुए इस ऊंचाई तक पहुंचती है, तो उनको सलाम करना बनता है। दोस्तों, अपने लड़कपन में जब हम क्रिकेट खेला करते थे तो हमारे एक कोच होते थे आमिर खान, फिल्मों वाले नहीं, इलाहाबाद में रहते थे, रेलवे से रणजी खेलते थे और गवर्नमेंट प्रेस के मैदान पर हर शाम क्रिकेट के गुर सिखाते थे हम लोगों को। और एक बात हमेशा कहते थे कि जब आप मैदान में मैच खेलने के लिए उतरते हैं तो अपनी बेस्ट स्किल के साथ उतरते हैं, लेकिन आपकी पहली लड़ाई, पहला मुकाबला दिमाग में शुरू हो जाता है। दूर से दौड़कर आते हुए फास्ट बॉलर को देखकर अगर आप डर गए तो पहला मुकाबला वहीं हार गए। फिर आपके डर को सामने वाला बॉलर अगर ताड़ ले तो आप फिर संभल नहीं सकते। यही बात बॉलर के लिए भी सही है कि उसने अगर छक्के चौके खाने के बाद अगर हौसला खो दिया तो मैच वहीं हार गया। यानी पहला मुकाबला पिच पर नहीं, दिमाग में होता है। और ये जिंदगी के हर मुकाबले की बात है। आप ऑफिस में हो, आप कॉम्पीट कर रहे हो कहीं और, आप कोई बड़ा काम कर रहे हो, पहला मुकाबला दिमाग में होता है और वही असली मुकाबला होता है। जेमिमा ने पहले यही मुकाबला जीता और फिर आगे की कहानी लिखी। उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि मैंने खुद से कहा कि बस अभी पिच पर टिके रहो, रन अपने आप बनेंगे। अब दोस्तों, क्रिकेट में ये बहुत बढ़िया स्लोगन है कि पिच पर बने रहो, रन अपने आप बनेंगे। लेकिन ये पिच पर पहुंचने के बाद किसी भी बैट्समैन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। सामने किस तरह का बॉलर आ रहा है, उसको कैसे टैकल करना है, टिके भी रहना है, रन भी बनाने हैं, डॉट बॉल भी नहीं जानी चाहिए। तो कुल मिला के एक जो मिक्सचर बनता है वो किसी संघर्ष से कम नहीं होता। और जेमिमा इसलिए कर पाई, जेमिमा इसलिए पिच पर बनी रही, रन बनाती रही, क्योंकि वो जेन्युइनली ऐसा सोच रही थी। जेन्युइन जेमिमा, उसमें इसका कोई स्वार्थ नहीं था। मित्रों, मैंने क्रिकेट पर कभी कोई शो नहीं किया, इसलिए नहीं कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बहुत इंटरेस्ट है, खेला भी हूँ अपनी युवावस्था तक, बल्कि इसलिए कि मुझे लगता था कि शायद वो मेरा फोटे नहीं है। उस पर क्रिकेट विशेषज्ञ ही बोले और लिखे तो ज्यादा बेहतर। लेकिन मैंने कल रात ही सोचा था कि आज मैं बोलूंगा और खूब बोलूंगा, क्योंकि कल हमारी लड़कियों ने क्रिकेट के मैदान पर हमारा सीना 56 इंच का कर दिया। इसलिए नहीं कि वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी 7 बार की विश्व विजेता को हराकर, बल्कि इसलिए कि एक पूरी की पूरी टीम पूरी ईमानदारी से, बड़ी शिद्दत से एक बहुत बड़े टारगेट का पीछा करने उतरी और कामयाब रही। अब शतक बनाकर भारत को जीत दिलाने वाली जेमिमा रोड्रिग्स के बारे में जितना कहा जाए कम है। पहाड़ जैसा स्कोर टोटल, उसका पीछा करते हुए जेमिमा थकान से पस्त थी, लेकिन हौसले बुलंद थे। उसकी शारीरिक ताकत बेशक कम हो रही थी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने रन बहुत बनाए थे और फील्डिंग में के समय जाहिर सी बात है, अगर आप बहुत रन बनाएंगे तो फील्डर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके तुरंत बाद तीसरे नंबर पर बैटिंग के लिए आना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जेमिमा की शारीरिक ताकत बेशक कम हो रही थी, उनका मनोबल इतने बड़े पहाड़ की तरह था जिसके सामने ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज बौने साबित हुए और पस्त हो गए। दोस्तों, जिस देश की लड़कियां घर से निकलें और ठीक ठाक उनके वापस आ जाने पर माँ बाप चैन की सांस ले, उस मुल्क में बल्ले से आग बरसाती इन लड़कियों ने निस्संदेह हम लोगों को बहुत खुशी दी है। थैंक यू जेमिमा, थैंक यू टीम इंडिया।